एक लड़की जो गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने के लिए आती है। जिन रिश्तेदारों के यहाँ वो घूमने के लिए आती है वहाँ पर एक लड़के से उसे प्यार हो जाता है। प्यार इतना गहरा होता है कि दोनों शादी कर लेते हैं। लड़का कम पढ़ा लिखा होता है, लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है। और जब शादी हो जाती है तो लड़के को लगता है कि ये पढ़ी लिखी है और उसके अंदर का जो सपना होता है वो कलेक्टर बनने का होता है। लड़का उसके उस सपने को महसूस करता है और चाहता है कि मैं तो ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाया, लेकिन मेरी पत्नी कुछ बन जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। वो उसे पढ़ाता है, पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, उससे कहता है कि तुम पढ़ो, मैं तो ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाया लेकिन तुम बन सकती हो। उसकी कोचिंग लगवाता है, खर्चा उठवाता है और उसे बना देता है कलेक्टर। लड़की कलेक्टर बनने के बाद भी उसके साथ रहती है और हंसी खुशी वो अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। इसे सुनकर आपको किसी फिल्म की कहानी अगर याद आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो ठीक उसके उल्टे है। पति पत्नी को पढ़ाता ज़रूर है, लेकिन पत्नी जब अधिकारी बन जाती है तो पति को छोड़ देती है और किसी और के साथ अपने जीवन बिताने की सोचने लगती है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। सोशल मीडिया पर एक कहानी, एक घटना बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है। बात है साल 2009 की। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है आलोक मौर्य। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के धूमनगंज का रहने वाला है। साल 2009 में इसकी नौकरी लग जाती है पंचायती राज में सफाई कर्मचारी के पद पर। सफाई कर्मचारी होता है। इसकी शादी होती है वाराणसी के चिरई गांव के रहने वाली ज्योति से। इनकी शादी हो जाती है और जब शादी के बाद ज्योति आलोक के घर आती है तो इसकी पढ़ने की आगे की इच्छा होती है। हालांकि आलोक की इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इतना खर्चा उठा पाए, लेकिन अपनी पत्नी के प्यार के लिए और अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए कि चलो मैं तो जीवन में कुछ नहीं बन पाया, सफाई कर्मचारी तक सीमित रह गया, कम से कम अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके मैं आगे तक बढ़ाऊं। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए जो आलोक होता है वो उसकी पूरी मदद करता है, पूरा खर्चा उठाता है। जो उसकी सहन शक्ति नहीं है, जो उसकी क्षमता नहीं है, उससे आगे जाकर के भी वो उसके लिए करता है। जब पढ़ाई की बात हो रही होती है, जब ज्योति से वो अपनी चीज़ों को डिस्कस करता है और ज्योति भी अपनी चीज़ों को डिस्कस करती है, तो तय होता है कि वो प्रयागराज, जो अभी प्रयागराज है इलाहाबाद में, उसकी कोचिंग ज्वाइन करवाएंगे। वो कोचिंग देखने के लिए जाते हैं और इसकी कोचिंग आलोक इलाहाबाद में लगवा देता है। ज्योति तैयारी करती है, पढ़ाई करती है और पीसीएस की तैयारी करती है। पीसीएस की जब ये तैयारी करती है और इसका जब रिजल्ट आता है वो वर्ष होता है 2015। जी तोड़ मेहनत करती है ज्योति और 2015 में ये एसडीएम बन जाती है। मेहनत करके यहाँ तक पहुँचती है और 2015 में ही ज्योति 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। 2 खूबसूरत बेटियों को जन्म देती है और अपनी जो नौकरी होती है उसको भी साथ साथ में अपनी ड्यूटी निभाती है। और जो आलोक होता है वो भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा होता है। आलोक की ज्वाइनिंग अलग जगह होती है और ज्योति की जो ज्वाइनिंग है वो अलग जगह होती है। अब ये कहानी में मोड़ उस समय आता है जब ज्योति की मुलाकात 2020 में एक होमगार्ड कमांडेंट है मनीष दुबे, उससे होती है। और जब इसकी कुछ बातचीत चल रही होती है, मुलाकात होती है, कई बार आलोक को कुछ पता चलता है कि मनीष से इसकी मुलाकात हुई है, तो ज्योति कहती है कि मैं तो अधिकारी हूँ, एसडीएम हूँ, लोगों से ऐसे मिलना जुलना लगा रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आलोक भी इसे सीरियसली नहीं लेता। बोले हाँ अधिकारी है, मुलाकात होती रहती है कई लोगों से, तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन जब कई दिनों बाद आलोक अपनी ड्यूटी से आ रहा होता है और ज्योति को सरप्राइज़ देना चाहता है कि मैं अपनी बीवी को आज सरप्राइज़ दूंगा, बताऊंगा नहीं किसी को, तो जो वहाँ पर लोग भी होते हैं जो सरकारी आवास पर, उनको भी बोल देता है कि आप ज्योति को बताइएगा मत। ये सरप्राइज़ देने के लिए आता है करीब 22 फरवरी 2022 को सरकारी आवास पर आता है। और जब ये बिना बताए आता है तो इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ज्योति वहाँ पर होम कमांडेंट जो होता है, होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे, उसके साथ ये देख लेता है। देखने के बाद इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है आलोक के कि आखिर हो क्या गया। क्या मेरी बीवी ऐसा कर सकती है? जिसे मैंने पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया, उसे एक बार के लिए यकीन नहीं होता कि आखिर ये कैसे हो गया। और वहाँ सोफे पर जाकर के बैठ जाता है।
इसके बाद जैसे तैसे वो अपने आप को संभालता है और उसके बाद भी जो आलोक होता है वो अपने परिवार को संभालने की कोशिश करता है कि किसी तरह से उसकी जो बीवी है वो समझ जाए, उसके साथ रहने आ जाए और जो होम कमांडेंट है मनीष दुबे उससे किसी तरीके से दूरी बना ले। और जब आलोक मौर्य को लगता है कि अब किसी भी तरह समझाने से बात नहीं समझने वाली है, बीवी नहीं मानने वाली है, तो उसके बाद वो मीडिया के सामने आता है, पूरा वाकया बयां करता है, बताता है कि किस तरह से उसने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया और बीवी जो है मनीष दुबे के साथ इस तरह से रहने लगी है, उससे प्यार करने लगी है और मुझे छोड़ने वाली है। वो रो रो कर मिन्नतें कर रहा है कि उसे अपनी बीवी से मिला दिया जाए, उसकी बीवी उसके पास आ जाए। और इसे लेकर के आलोक मीडिया में जाता है, वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाता है, योगी आदित्यनाथ के दरबार में गुहार लगाता है। और साथ ही साथ आलोक इसके साथ 100 पेज की एक डायरी भी बता रहा है जिसमें इसकी बीवी की चैट है मनीष दुबे के साथ। और ये आलोक देख लेता है जब उसकी बीवी फेसबुक लॉगिन करना भूल जाती है, फेसबुक खुला रह जाता है और उसमें जब वो चैट देखता है आलोक तो आपत्तिजनक कई तरह के इस तरह के शब्द, अश्लील शब्द उसमें दिखते हैं जो उसकी बीवी और मनीष दुबे के बीच में जो बातचीत हुई होती है, जो अधिकारी के बीच में, उसकी जो फोटोकॉपी है वो भी इस डायरी में आलोक मौर्य ने लगाई है। जब मीडिया कर्मी एसडीएम के पास जाते हैं, जो उसकी बीवी होती है उसके पास जाते हैं बयान लेने के लिए, उससे बात करते हैं कि आप ये किस तरह से कर रही हैं, आपके पति ने तो आपको पढ़ाया लिखाया है। तो अब जो बीवी का पक्ष है वो ये कह रही है कि मुझसे झूठ बोला गया शादी के समय, मुझसे तो कहा गया कि मैं एक अधिकारी हूं जबकि सफाई कर्मी है और मुझसे इस तरह से झूठ बोला गया। और साथ ही साथ जो ज्योति है उसने भी धूमनगंज थाने में केस दर्ज कराया है दहेज प्रताड़ना का, उत्पीड़न का आलोक के खिलाफ। ये दोनों पक्ष हैं, बीवी का पक्ष ये है और आलोक का पक्ष ये है। लेकिन जैसे जैसे लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, अगर आलोक अपनी जगह सही है तो बीवी को लेकर के लोग कह रहे हैं, और ये जांच के बाद सामने आएगा कि अगर बीवी सही है आलोक गलत है तो फिर लोगों का पक्ष उस तरह से होगा। लेकिन लोगों का एक बार इसमें यह कहना है कि अगर तुम्हें झूठ बोला गया, आपको झूठ बोला गया कि ये अधिकारी था, ये तो सफाई कर्मी है, तो तुमने उसी वक्त क्यों नहीं छोड़ दिया, क्यों कोचिंग ज्वाइन की, क्यों यहाँ तक तैयारी की, और जब तुम अधिकारी बन गई तो अब उसे छोड़ने पर आप आमादा हो। लोगों का यहाँ पर पक्ष है। और जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनका नाम है डीजी होमगार्ड वीके मौर्य, उन्होंने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को पूरे मामले की जाँच सौंपी है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को बताने का उद्देश्य केवल इतना सा है कि लोग इसे सुन करके, क्योंकि इस तरह के जो वाक़या होते हैं वो कई बार हमें सुनने को मिलते हैं, जो पारिवारिक ज़िंदगी होती है उसे बर्बाद ना करें। और साथ ही साथ इस कहानी पर हर किसी का अपना एक पक्ष हो सकता है, तो लोग अपने दृष्टिकोण से इस कहानी से सीखें, समझें कि कौन सही है कौन गलत है। जो आपको लगता है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। उस पूरी कहानी पर आपका क्या सोचना है वो भी बताएं। इसे हर जगह शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। नमस्कार।